हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपेत्र चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे प्रीताशुतं वासुदेवं सुतं देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कस्तूरितिलकं ललाटपटले भक्षौ स्तूले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बले गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणाभिमा फलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुख नरविन्दनेत्रा कृष्णत्परं किमपि ततो अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वत्पदादिहेतवे त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जो की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन में वास। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम श्री तस्मै श्री गुरभ्यो नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पथं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे
नमः ब्रह्मविद्यै वसिष्ठाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथायमुना मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराः। ॐ वन्दे गुरु परम्परा। ॐ श्री गुरु गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अजीवानन्द आउँछ, अजीवानन्द आउँछ गुरुको चरणमा। जीवानन्द आउँछ गुरुको चरणमा। अजीवानन्द आउँछ गुरुको चरणमा। सुख छैन यो स्वार्थी संसारमा। आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। गुरुको चरणमा गङ्गा यमुना सरस्वती नित्य बसिन्। गुरुको चरणमा गङ्गा यमुना सरस्वती नित्य बसिन्। गुरु चरणमा सात समुन्दर प्रकृति मुस्कुराउँछिन्। गुरुका चरणमा सात समुन्दर प्रकृति मुस्कुराउँछिन्। गुरु हृदयमा ब्रह्मा विष्णु। गुरु हृदयमा ब्रह्मा विष्णु। शिव गुरु गुण गाउँछन्। शिव गुरु गुण गाउँछन्। सतगुरुकै अमृतवाणी। सतगुरुकै अमृतवाणी। आत्मालाई मोक्ष गराउँछन्। आत्मालाई मोक्ष गराउँछन्। सुख छैन छैन यो स्वार्थी संसारमा। आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। गुरुको दयाले बन्छ काम, भक्तिले मिल्छ ज्ञान। गुरुको दयाले बन्छ काम, भक्तिले मिल्छ ज्ञान। ब्रह्म ज्ञानको मोल बढेर भगवानमा लक्षण ध्यान। ब्रह्म ज्ञानको मूल बढेर भगवानमा लक्षण ध्यान। सुख छैन 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 यो स्वार्थी संसारमा। आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। ज्ञान सुमिरन अमृतपान अनहद नाद जलकार। ज्ञान सुमिरन अमृतपान अनहद नाद जलकार। पूर्ण गुरुको कृपा भएर बन्छ जीवन पार। पूर्ण गुरुको कृपा भएर बन्छ जीवन पार। सुख छैन 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 यो स्वार्थी संसारमा। आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। आउँछ आनन्द गुरुको चरणमा। हरि ओम। मेरे चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। मेरे चौखट पे चल के आज चारों धाम आए। मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरे प्रभु राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत पे मेरे घर राम आए हैं। कथा सबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू कि प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत पे
मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। तुमको पाके क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो, तुमको खो के क्या दुख खोने का क्या दुख है कौशल्या के मन से पूछो। तुमको पाके क्या पाया है सृष्टि की कण कण से पूछो, तुमको खो के खोने का क्या दुख है कौशल्या के मन से पूछो। द्वार पे ये अभागे आज इनके भाग जागे है, द्वार पे ये अभागे आज इनके भाग जागे है। बड़ी लंबी इंतजार हुई रघुबरा तो तुम्हारी तब आई है सवारी, रघुबरा तुम तब आई है सवारी। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं, संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत पे मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके दर्शन पाके अवतारी धनी हुए नैन पुजारी, दर्शन पाके अवतारी धनी हुए नैन पुजारी। जीवन नैया तुमको तारी मंगल भवन अमंगल हारी, जीवन नैया तुमने तारी मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव, निर्धन के तुम हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव। शब दुख हरण अवध बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, शबा दुख हरण अवध बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। भवन मंगल अमंगल हारी, अमंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। चरणों की धूली ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं, चरणों की धूली ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत पे मेरे प्रभु राम आए। मेरी चौखट पे चल के चारों धाम आए, मेरे प्रभु राम आए, मेरे प्रभु राम आए। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं परं ब्रह्म, नारायणं परं तपः, नारायणं परं देवा, सर्वनारायणं सदा। श्रीरामाय रामभद्राय, श्रीरामचन्द्राय वेदसी, श्रीरघुनाथाय नाथायं सीताये पतये नमः। जय जय सीतारामचंद्र भगवान को, जय जय राधा रमण भगवान को, जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को, जय जय कैलाशपति महादेव को, हर 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 महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो र। अहिले ब्रह्माण्ड श्री ब्रह्माण्ड महापुराण अध्ययन हुँदैछन् र ब्रह्माण्ड महापुराणमा 5 भाग भनेर बताइएको छन् भने 156 अध्याय र 12,200 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छन्। अहिले प्रथम भाग सकिएर द्वितीय भागको तृतीय उपोदघातपादमा हिजोसम्म 10 अध्यायको प्रसङ्ग सक्यो। आज 11 अध्यायको प्रसङ्गमा
अब श्रद्धा कल्पको वर्णन, हिजोको प्रसङ्गमा पितृराज कल्पको वर्णन थियो भने आज श्रद्धा कल्पमे संविधाका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब बृहस्पतिजी भन्नुहुन्छ फेरि, हे सुतजीलाई बृहस्पतिजीले सुतजीलाई बताउनु हुँदैछ, हे सुतजी, चाँदी या राज तात चाँदी से मुड़ा हुआ पात्र पितरों के, चाँदी मुडेको पात्र पितरों के पात्र कहे जाते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। चाँदी के दान अभय में उनका दर्शन अथवा उसका चाँदी का दान ही है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यदि चाँदी का दान स्वर्ग में कभी न अंत होने वाला अथवा कभी न नष्ट होने वाला होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अर्थात चाँदी के दान का फल अनंत और अक्षय है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी दान के द्वारा सत्पुत्र अपने पितरों को तार देते हैं। हे तात, प्राचीन काल में उन पितरों ने चाँदी के पात्र में स्वधा रूपा पृथ्वी को दुआ था भनेर यहाँ जो पितृहरूका पत्नी हुनुहुन्छ माता स्वधा, त्यही चाँदीको पात्रमा पृथ्वीलाई गौको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। पृथु राजाको टाइममा पृथ्वीलाई दुनु भएको है। त्यही कारण पितृहरूलाई चाँदी एकदमै मनपर्छ अरे, उहाँहरूको लागि चाँदी एकदम प्रसन्न हुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सोधा रूपा पृथ्वीको दुआ था अथवा दुनु भएको थियो अरे त्यो चाँदीको पात्रमा। अतः चाँदी के पात्र में मनुष्य द्वारा दान देने से सोधा की अथवा अक्षय फल की प्राप्ति होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। काले मृग चर्म का सान्निध्य दर्शन एवं दान ही राक्षसों का विनाश करने वाला ब्रह्मचार्य को प्रदान करने वाला होते हैं और पशुओं तथा पुत्रों का तारने वाला होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। सुवर्ण सोना और चाँदी का पात्र दोहित्री नाति, छोरी को छोरो ना दोहित्री भने नाति, कुपुत, तिल, कुतुपा भन्ने यो के हो? कुतुपा भनेको चाहिँ अब मैले बुझिन है। दोहित्री नाति कुतुपा तिल पवित्र वस्तुओं का त्रिदंडीय योग मन वचन कर्म तीनों का योग से सब वस्तुओं श्रद्धा में श्रेष्ठ कही जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। ये बहुत प्राचीन परंपरा से चली आई ही ब्रह्मा विधि ही, ये इसी विधि से किया गया श्राद्ध विधान आयु कृति संतान ऐश्वर्य बुद्धि और संतान की वृद्धि करने वाला होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यहाँ सही तिल कुतुपा भनेको कुश होला हो सायद, नाते कुश, तिल पवित्र वस्तु, त्रिदण्डी योग, मन वचन कर्म तीनों का योग भनेर यहाँ यसरी बताउनु। योग यति गरेको चाहिँ एकदम अक्षय हुन्छ अरे, यति यस्तो पाराले श्राद्धे गर्यो भने यहाँ भन्नुभयो। अब दक्षिण और पूर्व दिशा के मध्यम वेदी की स्थापना करनी चाहिए। सर्वत्र तीन मात्र नाप का अर्थात कनिष्ठ उंगली से कुहुनी तक नाप कर चौकर सुंदर स्थान होना चाहिए। दिन ही के दूसरा पहर की पिछले घड़ी, दिन को दूसरा पहर को पिछले घड़ी से लेकर पहर की पहली घड़ी तक समय नेपाल देश का कंबल कुश का तिनका आदि श्रद्धा कर्म की उपयोगी का वस्तु के नाम का कुपत। अच्छा त्यही कुश रहेछ, कुशलाई नै त्यस्तो भनेको हे। परंतु यहाँ पर समय से नेपाली कंबल से तथा कुश से तात्पर्य है भनेर यहाँ बताइदिनु भयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ स्थान होना, सुन्दर स्थान होना चाहिए। श्राद्ध गर्ने जग्गा है स्थान भनेको, श्रद्धा गर्ने ठाउँ।
अब मैं पितरों को कार्य में जो आदेश शास्त्रों का है उसे बताऊंगा भनेर यहाँ बृहस्पति ऋषि सुताजीलाई बताउनुहुन्छ। जो कि धन देने वाला, आरोग्य देने वाला, लंबी आयु देने वाला है और बल एवं वर्ण को बढ़ाने वाले है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब वहाँ पर पितरों का उसी श्रद्धा स्थान में तीन गड्ढे बनाने चाहिए। हेर्नुहोस् त, गड्ढा बनाउने र गड्ढे बनाना चाहिए तथा तीन खदिरा के डंडे बनाने चाहिए। जो कनिष्ठा उंगली भनेको कान्छी उंगली, कान्छी कनिष्ठा भनेको कान्छी उंगली है। से कुहुनी तक अर्थात हाथ भर के होना चाहिए, एक हाथ बराबर को होना चाहिए अरे। तथा ये चांदी से सजे हुए होना चाहिए। वो गड्ढे एक विस्तृत बित्ते भरा लंबे और वो चारों उंगलियां नाप के विष्ठन बने हो। उसी डंडों को पूर्व और दक्षिण की ओर मुख करके रखना चाहिए तथा वो स्थिर होना चाहिए, गंदा युक्त नहीं होना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। डंडों की ही पवित्र जल से नहलाना चाहिए अथवा गाय अथवा बकरी के दूध से और जल से उन दंडों को शोधन करना चाहिए। और यहाँ के भने हेर्नुहोस् त, गाई अथवा बकरी को दूध पनेको कुरा आयो त लु, मैले सुनेको थिइनँ, यो पहिलोपल्ट सुने। श्राद्धमा सायद हुनसक्छ, चल्नु सक्छ बकरीको दूध। अब यहाँ लेखिएको कुरा है, दूध से जल से उन डंडों को शोधन करना चाहिए। गाई अथवा बकरी भने है, गाई छैन भने बकरीको पनि हुन्छ भनेर इसी प्रकार तर्पण करने से सर्वकालीन तृप्त होती है। इसी प्रकार विधि पूर्वक कार्य करने वाला जितेंद्रिय मनुष्य इसी लोक में तथा परलोक में समस्त मनोरथ से पूर्ण होते हैं। उसकी समस्त अभिलाषी पूर्ण होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार 3 बार सवन स्नान करके जो विधि पूर्वक मंत्र आदि का उच्चारण कर अच्छी तरह से सदा पितरों की पूजा करते हैं, वो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अमावस्या तिथि में औँसीमा के भूतल पर 4 उंगलियां के गड्डी में श्राद्ध में उपयोगी वस्तुओं की स्थापना करनी चाहिए और त्रिसप्त यज्ञ के नाम से प्रसिद्ध इन्होंने पर तीनों लोक स्थिति है। जो व्यक्ति इन्हें अनुष्ठान करते उसका क्रमशः पुष्टि, ऐश्वर्य, दीर्घायु, संतान, अपार लक्ष्मी तथा मोक्ष की प्राप्त होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। ब्राह्मणों से सत्य कर्म सत्कार पूर्वक पूजित वो मंत्र समस्त पापों का हरने वाला, परम पवित्र तथा अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करने वाले होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसको मैं बतलाऊंगा। इसी मंत्र को ब्रह्मा जी ने रचा था। ये अमृत मंत्र है भनेर बताउनु भयो। देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एवं च नमः स्वाधय स्वाये नित्यमेव भवतयुक्तम। इसका अर्थ है कि सभी देवताओं, पितरों, महायोगियों को स्वाहा एवं स्वधा सबको हम नमस्कार करते हैं। यहाँ हेर्नुहोस् है, मन्त्र कति पनि रहेनछ। मैले पनि अब देवताभ्य पितरोभ्य महायोगिभ्य एवं च नमः स्वाधे स्वाये नित्यमेव भवतयुक्त भनेर यति मन्त्र बताउनु भएको रहेछ। स्व एवं स्वदा सबके ही नमस्कार करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसको अर्थ चाहिँ कि सभी देवताओं, पितरों, महायोगी, स्वाहा एवं स्वधा सबको हम नमस्कार करते हैं। अब स्वाहा भनेको को भन्दा अग्नि देवताका पत्नी हुनुहुन्छ स्वाहा। स्वधा पितरोहरूका पत्नी माता स्वधा र स्वाहा में नित्य और निरंतर फल प्रदान करने वाला है भनेर यो मन्त्र यसरी गायो भने नित्य और निरंतर फल प्रदान करने वाला है। सदैव श्राद्ध के प्रारंभ में, अंत में तथा श्राद्ध में पिंड दान के समय इन मंत्र का समस्त चित्त होकर 3
12 पाठ करना चाहिए। 3 बार भन्नु अरे यति मन्त्र जो अघि मैले भने देवताभ्यो पितृभ्यो मा योगिभ्यो एवं च नमः स्वधाय स्वाहे नित्याय नित्यमेव भवतु युक्त भनेर यति मन्त्र 3 खेप भन्नु अरे। 3 बार पाठ करना चाहिए। इसी से पितृगण शीघ्र ही वहाँ उपस्थित हो तथा उपस्थित होते हैं तथा राक्षस तुरंत दूर भाग जाते हैं भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। अब ब्राह्मणों द्वारा श्राद्ध के समय पढ़े जाने वाला ये मंत्र तीनों लोक में पितरों को उद्धार करते हैं। त्यतिखेर मन्त्र पढेको मन्त्रले श्राद्ध गर्दा भने तीनै लोकदेखि पितृहरूको उद्धार हुन्छन् अरे। तथा राज्य का प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला आलस्य रहित होकर इसी मंत्र का सदा पाठ करने से ये वीर्य पवित्रता धन सात्विक बल लक्ष्मी लंबी आयु बल आदि की वृद्धि करने वाला मंत्र है, जिसका नियम पूर्वक जपने से पितृगण प्रसन्न होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अभिलाषी का पूरा करने वाला मंत्र को बतलाता हूँ। यो मंत्र है अमूर्तिनां समूर्तिनां पितॄणां देवते तेजसामः नमस्यामि सदा तेषां ध्यानानि योगचक्षुषम् इंद्रायानि च नेतारो भृगुमारी च यथोस्था सप्तऋषीणां पितॄं च तात्रमस्मिं कदा कामदानं ममादीन च नेतारं सूर्यचन्द्रोदय सुवस्तः तात्रमस्कृतं सर्वसम्पानैं पित्रे मत्सु विभस्वती न नक्षत्रं ग्रहण च वायुक्षः पितृनाथं पृथिव्यायुक्ष सदा नमस्मिं कृताञ्जलि भनेर यहाँ मन्त्र यसरी बताइदिनु भयो। अब स्वयम्भू नमस्सैव ब्राह्मणो योग चक्षु से भनेर यहाँ इसका अर्थ भी है तद अनुकूल अभिलाषी पूर्वक हे अर्थ हे निराकार साकार सभी अमित तेजस्वी योग नेत्र ध्यान परायण योगिंद्र इंद्र आदि देवों भृगु मारीच आदि ऋषियों और पितरों का नेतृत्व करने वाला जो है उनका मन की अभिलाषियों को पूरा करने वाला है भनेर यहाँ बताउनु भयो। उन मनु आदियों को सूर्यसों तथा सूर्य एवं चंद्रमा वायु अग्नि आदि सभी पितरों को मैं नमन करता हूँ भनेर यहाँ यी मंत्र को यहाँ बताइदिनु भयो। अर्थ ग्रहों पदार्थों एवं आकाश तथा पृथ्वी को उत्पन्न करने वाला पितामह पितरों के हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। देवताओं और ऋषियों का नेतृत्व करने वाली सब लोगों को नमन करने वाले योग्य सब प्राणियों को रक्षा करने वाला पितरों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। प्रजापति सोम गौ अग्नि तथा योगेश्वर पितरों का हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। सातों लोक में निवास करने वाले पितरों को मैं सातों गणों को योग चक्षु स्वयंभू ब्रह्मा जी को हमारा नमस्कार है भनेर यहाँ यसरी बताइदिनु भयो। यो श्रद्धा कल्पको वर्णन चल्दैछ है। श्रद्धा गर्ने विधि ब्रह्मांड महापुराण को। अब तब सुता जी ऋषियों से कहा, हे सातों ऋषियों एवं ब्रह्मा ऋषियों द्वारा पूजित लक्ष्मी से परिपूर्ण इसी स्तोत्र को मैं आप लोगों को सुनाया है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसके ऊपर कहे गए मंत्र को विधि पूर्वक श्राद्ध को दिन श्रद्धा करने वाला मनुष्य को अन्न दीर्घायु एवं पुत्र 3 पदार्थों को भूतल पर वरदान के रूप में प्राप्त करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो व्यक्ति अपार भक्ति एवं श्रद्धा सहित इंद्रियों को वश में करके एवं मन को लगाकर इसी सप्त ऋषि नाम स्तोत्र का नित्य पाठ करते वो सातों द्वीपों में एकदम समुद्र सहित भूमंडल का एक छत्र राजा होते भनेर यहाँ बताउनु भयो। अपने घर में मनुष्य भक्ष्य या भोज्य
जो भी पदार्थ पकाता है उसे पितरों को बिना निवेदन किए कभी नहीं खाना चाहिए। ये त्यही कारण हेर्नुहोस्, हामीले यसो घरमा खाना भान्सा बनाएपछि, खाना बनाएपछि अलिकति एउटा प्लेटमा भगवानलाई, चाहे पितृलाई होस् या भगवानलाई हो, भगवानलाई अर्पण गरेपछि सबले पाउनुहुन्छ। यो होइन कि भगवानलाई अलगै पितृलाई अलगै, त्यस्तो छैन। भगवानलाई अर्पणमस्तु को तपाईँको आफ्नो इष्ट आराध्य को हुनुहुन्छ, भगवान शिवलाई मान्नुहुन्छ या कृष्ण मान्नुहुन्छ, राम विष्णु भगवान या माता लक्ष्मी, दुर्गा माता, गणेश भगवान, सूर्य भगवान, जसलाई मान्नुहुन्छ उहाँलाई नै अर्पणमस्तु भनिदिनुहोस्, सबै पाइहाल्नुहुन्छ। पितृहरूले पनि त्यसैमा पाउनुहुन्छ। त्यही कारण यो गर्नु अनिवार्य छ रहेछ है, यहाँ लेखेको छ। अब यसके बाद बलि कर्म। अब हेर्नुहोस्, अब यो अर्को कुरामा आयो। बलि कर्म भन्ने बित्तिकै यहाँ के आउँछ भने, बलि कर्म भनेको के हो भने जनावरलाई मारेर बलि दिने कुरा होइन। बलि कर्म में उपयोगी पत्रों को विषय में मैं वर्णन करूँगा। जिन जिन पत्रों में बलि कर्म करने से पात्रों में बलि कर्म करने से जो फल प्राप्त हो उन्हें बतला रहा हूँ, सुनिए। पलाश के पत्ते से बने हुए पात्र भनेको टपरा, टपरा भन्छ। टपरालाई पात्रो पनि भनिन्छ, पात्र भनिन्छ। ये बलि कर्म करने से ब्राह्मण तेज प्राप्त होते हैं। पलाशको एउटा वृक्ष हुन्छ, पलाश भन्ने, उसको पत्तामा बनेको पात्र। बलि कर्म करने से ब्राह्मण तेज प्राप्त होते हैं। पीपल के पत्तों से बने हुए पात्र में राज्य की भावना होती है। इसी प्रकार पाकड़ के पत्ते से बने पात्रों में सभी जीवों का अधिपत्य प्राप्त होते हैं। बतलाया जाता है कि ये सदा का नियम है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। पुष्टि, वृद्धि, प्रजा एवं स्मरण शक्ति की कामना से बरगद के पत्ते में के पात्र में बलि कर्म करना चाहिए। जुन भगवानलाई अर्पण गरिन्छ नि त्यो कुरालाई बलि भनिन्छ है। अर्पण गर्नु नै बलि कर्म भनेको, त्यसमा चढाउनु अरे। जुन चढाउने कुरालाई यहाँ बलि भनेर भनिन्छ। बलिको अर्थ अर्पण गर्नु, यो होइन कि बलि भन्ने बित्तिकै जनावर काटेर चढाउनु भन्नेको होइन। यहाँ जनावरको नाम कहीँ पनि आएको छैन। अर्पण भन्ने कुरालाई बलि। अब यहाँ पीपल के पत्ते में बने हुए पात्र भनेको जुन टपरा बनाइन्छ अथवा पत्तामा राज्य की भावना होती है। इसी प्रकार अब पाकड़, यो पाकड़ भन्ने के पाकड़ के पत्ते में बने पात्र में सभी जीवों का अधिपत्य प्राप्त होते हैं होना बतलाया जाता है। ये सदा का नियम है भनेर यहाँ पुष्टि, बुद्धि, प्रजा एवं स्मरण शक्ति की कामना से बरगद के पात्र में बलि कर्म करना चाहिए। त्यसमा त्यसको पत्तामा अथवा टपरामा चढाउन चाहिए। काश्मीरी खम्भारी के पत्तों में बने हुए पात्र राक्षसों के विनाशक एवं योगवर्धक कहा गए हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। बलि मतलब उनको उसमा चढाउनु पर्ने। मुधका महुए भन्ने एउटा महुआ हुन्छ के पत्ते से बने हुए पात्र में किया गया बलि कर्म यही लोका में उत्तम सौभाग्य प्राप्त प्रदान करते हैं। एवं कुठुमर के पत्ते से बने पात्र में श्रद्धा करने से सभी मनोरथ सफल होते हैं। एवं परम क्रांति तथा प्रकाश की प्राप्ति श्रद्धा कर्ता को होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब बिल्लव के पत्ते के पात्र में श्रद्धा करने से लक्ष्मी धारण शक्ति। हेर्नुहोस् त, बेलपत्र बिछाएर के अरे पितृहरूलाई अर्पण गर्नाले, पत्तामा अथवा बेलको टपरा त बनिँदैन, पत्ताको माथि अथवा पिण्ड हामीले बेलको पत्ता माथि राखेर यहाँ अब तितेपाती मा राख्ने चलन हामीले चाहिँ पहिलादेखि थाहा पाएको। तितेपातीमा राखेर बलुवामाथि तितेपाती राखेर त्यसमाथि पिण्ड राख्ने चलन थियो। अब यहाँ भन्यो बेल्लपत्र माथि पनि राख्न सकिने रहेछ है। बेल्ल के पत्ते के पात्र में श्रद्धा करने से लक्ष्मी धारण शक्ति एवं दीर्घायु की प्राप्ति होती है। अब खेत उधान और तालाब पर, हेर्नुहोस्, खेत उधान खुल्ला जग्गा
और तालाब पर श्रद्धा करने से तथा वेणु के पत्ते पात्र में श्रद्धा करने से मेघ नित्य वर्षा करते हे। यिन उपयुक्त हेर्नु सबै शास्त्रमा सबै कुरो बताइएको छ। अब यति गर्यो भने वर्षा यदि भएन भने खेतमा उधान और तालाब पर श्राद्धे गर्यो भने हेर्नुहोस् है पानी पर्छन् अरे। मेघ नित्य जल वर्षा करते हे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इसी उपयुक्त पात्रों में जो लोग श्रद्धा के समय पितरों को एक बार भी बलि भोजन, बलि भन्ने फेरि बलि शब्द आयो, भोजन बलि भनेको उनलाई खुवाउने कुरालाई बलि भोजन देते हे वो सम्पूर्ण यज्ञको फलको प्राप्त कर लेते हे। यो म तपाईहरुलाई कुनै टाइम निकालेर म यसमा राखिदिन्छु लेखेर भिडियोमा। अब इन उपयुक्त पात्रों में लोग श्रद्धा के समय पितरों का एक बार भी बलि भोजन देते हैं तब संपूर्ण यज्ञों के फल को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति पितरों के भक्तिपूर्वक सुंदर पुष्पमाला सुगंधित द्रव्य आदि नित्य देते हैं वो धन दौलत से पूर्ण होकर सूर्य के समान तेजस्वी होकर शोभा पाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ अब गुगल आदि धूप द्रव्य का मधु और घृत के साथ जो पितरों को हेर्नुहोस् है गुगल भनेको एउटा गोकुल धूप भन्ने पाउँछ। गुगल आदि धूप द्रव्य का मधु और घृत के साथ जो पितरों को उद्देश्य में समर्पित करता है वो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। पितरों के उद्देश्य से जो मनोहर सुगंधित युक्त धूप दान करता है वही अपनी स्त्री में इसी लोक तथा परलोक में उत्तम संतान प्राप्त करते ही। अतः आलस्य छोड़कर नित्य पितरों को धूप दान करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रयत्न पूर्वक सदा पितरों को उद्देश्य से दीप दान करता है वो लोक में बहुत अधिक सुंदर नेत्र प्राप्त करते ही भनेर यहाँ। अब यो हामीलाई सधैँ गर्ने हामीलाई उयो हुँदैन है, सम्भव हुँदैन। सधैँ पितृलाई सम्झिने सम्भव यदि हुँदैन भने तपाईहरुलाई एउटा राम्रो उपाय पितृहरूलाई सम्झिने के हो त भन्दा एउटा त जुन खसेको तिथि हुन्छ 31 श्राद्ध भन्दा जुन खसेको तिथि, अर्को आउँछ एउटा 16 श्राद्ध भरि 16 श्राद्ध 16 दिनभरि पितृहरूलाई सम्झना गर्ने। अर्को अझै सजिलो उपाय औँसीको दिन वर्षमा 12 महिनामा एक एकवटा औँसी आउँछ, 12वटा औँसी हुन्छन्। ती औँसीमा यसो पितृहरूलाई धूप दीप देखाइदिनु। बस धूप बालेर यसो घुमाइदियो, दियो बालेर राखिदियो, एउटा कलशमा जल भरेर जलमा तुलसी दल अथवा तुलसी दल नभए कालो तिल नभए कुश तीनैवटा चिज भयो भने त अति उत्तम हो। नभए पनि यति तीनटा चिजमा कुनै पनि एउटा चिज पायो भने अति उत्तम हुन्छ है। पितृहरूलाई तिल कुश र तिलमा कालो तिल कुश र तुलसी दल या पत्ता जे भए पनि तुलसी पत्र भए पनि यति राखेर चढाइयो। अगाडि एक दिन भरिसके औँसीको दिन बिहानदेखि भोलिपल्ट सम्म दियो बल्यो अझै राम्रो, नभए बिहानदेखि बेलुकासम्म बल्यो, नभए एकछिन बिहान पूजा गरिन्जेल आधी घण्टा 1 घण्टा बल्यो, बेलुका पनि पूजा गरिन्जेल आधी घण्टा बाल्नु भयो भने अति उत्तम। पितृहरू यसै प्रसन्न हुनुहुन्छ। अब औँसीको दिन किन गरियो त भन्दा अब हामीले त आफ्नो बाबा आमाको मात्रै तिथि याद हुन्छ, अरूको तिथि हुँदैन। हाम्रो सन्तानमा पूर्वजहरूको हुनु त यसै गर्नु जरुरी होइन, आमा बाबाको मात्रै हामीलाई जरुरी छ हाम्रो उसमा श्राद्ध गर्नु। तर पनि हामी किनभने 3 पिढीलाई तर्पण दिँदाखेरि 3 पिढीलाई सम्म दिन्छौँ, जिजु हजुरबा र आफ्नो आमा बुवासम्मलाई दिन्छौँ भने त्यही कारण हामीले उहाँहरूको तिथि भुलेको हुन्छौँ। अब उहाँहरूको श्राद्ध हामी नातिहरूले गर्दैनौँ न हजुरबाहरूको श्राद्ध। त्यसले गर्दाखेरि औँसीमा जसले तिथि भुलेको छ, यदि आफ्नो बाबा आमाको तिथि याद छैन भने सबसे उत्तम औँसीको दिन श्राद्ध गर्नु। त्यो तिथि भुलेकाहरूलाई सबै आफ्नो पितृहरूले पाइहाल्नुहुन्छ भनेर यहाँ शास्त्रमा यसरी बताइन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ त्यही कारण औँसीको दिन पुर्ने देवताहरूलाई सम्झिने दिन हुन् भने औँसीजी पितृहरूलाई सम्झिने दिन हुन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यहाँ अहिले
कथा आयो है। ऐसे करने से ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य इन दी जातियों पर पितृलोक प्रसन्न होते हैं। इसीलिए यत्न पूर्वक ब्राह्मणों की सदा पूजा करनी चाहिए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। विद्वान ब्राह्मण सबसे पहले श्रद्धा कर्म में निरालस्य हो, बाएं और दाएं हाथ से उल्लेख न करे और फिर उसी प्रकार जल का छिड़काव करे। विद्वान ब्राह्मण प्रोक्षण करके कुशों, पिंडों, अनेकों प्रकार से भक्ष्य पदार्थों को, पुष्पों और गंध एवं दान का अलंकार आदि क्रमशः एक एक करके निर्वापन करे। श्रद्धा कर्म में ब्राह्मणों को चाहिए कि यथा विधि उपस्थित ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के विश्व देव को कर्म के बाद तेल मर्दन, कुश एवं पिंजल, कुश का तृण, इन तीनों से विधिवत क्रियाओं में संपन्न करे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसके बाद अपसभ्य होकर पितरों को उद्देश्य से अंजन दान करे तथा फिर अपने घुटनों पर स्थिति हो नम्र विनम्रता पूर्वक पहनने के लिए वस्त्र प्रदान करे। खंडन, प्रोक्षण और उल्लेखन का देवताओं के लिए एक बार का विधान है, परंतु पितरों को 3 बार का विधान बताया गया है। हाथों में एक पवित्र वस्त्र लेकर सभी पितरों को अलग वस्त्र दान में मंत्र से पिंडों को देकर पिंडों पर रखकर फिर उसका दर्शन करने से महान कल्याण होते हैं। सदैव सरसों और तिल से युक्त 3 पिंडों को पृथ्वी पर रखे, फिर घुटनों के बल भूमि पर दक्षिण में बैठकर पूरी तरह पितरों को प्राप्ति आस्था रखते हुए अपने पितामह उसी प्रकार पर पितामह का बुलाकर पितृतीर्थ के पूर्व में यत्न पूर्वक आलस्य रहित होकर दाएं हाथ में पिंड को परिक्षेपण करे अर्थात गिराए। कुछ लोग अन्न, जल, पुष्प, अनेकों प्रकार का भक्ष्य आदि पदार्थों से नाना आदि मातृपक्ष को भनेको आफ्नो मावलीपट्टिको है को पितरों को भी भिन्न प्रकार के से पिंड दान मानते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। कर्मश अंगूठे समेत पुष्टिवर्धक 3 पिंडों को घुटनों के बल बैठकर दाएं और बाएं हाथ में मंत्र उच्चारण करते हुए पिंडदान करे। तब सबसे पहले नमो वा पितरा शेषाय, इस मंत्र को नमो वा पितरा शेषाय, इसी मंत्र को अलस्य रहित हो उच्चारण करता हुआ दक्षिण दिशा में दोनों हाथ से पहले पिंड छोड़े। उसके बाद दाएं में और बाएं दोनों हाथों में अलस्य छोड़कर अलसी नगरिकिन भनेर यहाँ बता नमो वा पितरा शेषाय, इसी मंत्र को बोलता हुआ ओखली में कुटे हुए चावल, जल पात्र से जल, नया रेशमी सूत्र तथा कपास दान करे। पितृकर्म में पत्ते उन्हें रेशमी वस्त्र पितरों को उद्देश्य से नहीं देना चाहिए तथा पितृयज्ञ में पहने हुए वस्त्र से बिना कपड़ा भी नहीं देना चाहिए। इसी में पितृलोग प्रसन्न नहीं होते तथा ऐसे करने से दाता का अहित भी हो जाना चाहिए, अर्थात अहित हो सकता है। पितृकर्म में त्रिकुद 3 कंधे वाले पशु अर्थात गौ, हेर्नुहोस् है, 3 कंधे वाले पशु अर्थात गौ और अंजना सौंदर्य वर्धक का कलेप सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अच्छी तरह शुद्ध रूप से परीक्षित काले तिलों का तेल, चंदन और अघूर से दोनों तामल, उशीर और कमल ये सभी श्रेष्ठ है भनेर यहाँ बताउनु भयो। धूप और गुगल लुहाबान, सेतो पुष्प धूप और गुगल धूप है।
गोकुल धूप लुहा बाण धूप श्वेत पुष्प भनेको सेतो शुक्ल चाँदी सेतो चाँदी और सुन्दर पद्म लाल कमल और उत्पन्न नील कमल श्रद्धा कर्म में श्रेष्ठ है भनेर फूलहरूको विषयमा पनि यहाँ बताइदिनु भयो। इसी प्रकार सुन्दर सुन्दर गन्ध और सुन्दर रूपक युक्त सबै वस्तु श्रद्धा कर्म में ये श्रेष्ठ है। अथवा चाँदीको पात्रबाट हामीले तर्पण दिउँ भने त अति प्रसन्न हुनुहुन्छ अरे। तथा खास पत्थर या लुहा तथा हेर्नुहोस् है, तथा खस पत्थर या लुहा तथा पीला सदाबहार का फूल है। पीला ये सदाबहार का फूल है, ये श्रद्धा कर्म में नित्य वर्जित है भनेर पो बताए है। यति कुरा चाहिँ वर्जित अरे। के भन्दा खस पत्थर या लोहा तथा पीला सदाबहार का फूल, जो एउटा पीला फूल हुन्छ सदा फूल नै, त्यो पीला फूल पनि नचढाउनु अरे। श्रद्धा कर्म में नित्य वर्जित है भनेको जैसे गंध से रहित और बहुत तीव्र गंध वाले जो पुष्प है वो सब श्रद्धा कर्म में अपनी पुष्टि चाहने वाला मनुष्य को नहीं प्रयोग करनी चाहिए भनेर यहाँ भन्नुभयो। क्योंकि उपयुक्त में खस तीव्र गंध वाला पुष्प है जो सदाबहार गंधहीन है, तथा पत्थर और लुहा भनेको फलाम भी गंधहीन है। रूपी का ये तात्पर्य सुंदर दिखाई देने वाला परंतु गंधहीन कोई पुष्प हो सकता है। यह यजमानों को चाहिए कि वो नियमित होकर दक्षिण और मुँह करके बैठे और उत्तर की और मुख करके बैठे हुए ब्राह्मणों की पूजा करे। उनके सामने बैठकर कुशों से पिंडों और यत्न पूर्वक दान करे। इसी ही विधि से साक्षात पितामह ब्रह्मा अर्चित होते हैं। हरे हरे जो कुश, हरे हरे कुशों में तृण भनेको कुशको टुक्रा अथवा सिन उनको त्यो तेन्द्रो वो पितृतीर्थ से संयुक्त होने पर अर्थात पितृतीर्थ में हरे हरे कुशों के तृण से रहने पर वो उनके श्राद्ध कर्म करने वाला पितृ संतुष्टि लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे ही स्मरण किया गया है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब मूला के पास में नीले वर्ण का पत्थर आदि के टुकड़ों में रहित सावा और निवार तथा दूब घास श्रद्धा कर्म में बताई गई है। ऐसे कहा जाता है कि पूर्व काल में कीर्तिमानों में श्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा ने अश्व हो गए थे। उनके जो बल भूमि पर गिरे वही वो काश कुश के रूप में पैदा हो गए। यही कारण श्रद्धा कर्म में काश सदैव हेर्नुहोस् काँस पनि चल्छ अरे। कुश पाइएन भने काँस पनि चल्छ अरे। काँस बताइए। ऐसे कहा जाता है कि पूर्व काल में कीर्तिमानों में श्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा अश्व हो गए थे भनेको घोडा हुनुभएको थे। उनके जो बल भूमि पर गिरे वो ही कांस कुश और रूप में पैदा हो गए। कारण ही श्रद्धा कर्म में कांस का सदैव परम पूजित माने गए। इसीलिए ऐश्वर्य धन दौलत चाहने वाला मनुष्य को इन कुशों में ही पिंड निर्माण निर्वापन करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। इसी प्रकार जो श्रद्धा, इसी प्रकार से जो श्रद्धा करते हैं पुष्टि धुति प्रजा बुद्धि यश कृति और कांति से युक्त रुचि रह और पाप रहित संतानों को सदैव प्राप्त करते हैं। एक बार दक्षिण मुख होकर पिंड दान करने के लिए कुशों को पृथ्वी पर बिछाए, फिर पूर्व दक्षिण और अग्रभाग करके उसी विधि का प्रयोग करे जो बता जा रही है। यजमान कभी में दान भाव रखकर क्रोध होते हुए अथवा अन्यत्र मन रखकर श्राद्धे न करे। सदा एकाग्र चित्त होकर श्रद्धा करना चाहिए भनेर यहाँ भन्नुभयो। त्यही कारण त्यतिखेर मन विचलित नपार्नु अरे। वो मन ऐसे भावना रखे कि जितने भी अपवित्र के समान वर्जित वस्तु ही मैं उन सबको हटाता हूँ, तथा मैं सब असुर और दानव को मार दिया है, तथा मैंने समस्त राक्षसों यक्षों पिशाचों और यातु धनों के समूह को मार दिया है।
ये मंत्र, ये इस मंत्र का भाव है, मंत्र है निहमिं सर्वं यादेमेव मेभद्या देवा देवता सर्वसुन्दरमायं राक्षसं यक्षयं पिशाचं संगायं हतमाया यतु धानस्य सर्व। इस मंत्र से सुषयात्मा धीर यजमान उसी वेदी को कुश द्वारा एक बार लिखकर कल्याणदायिनी विभूति की इच्छा करता हुआ उत्तर दिशा में जाकर उस कुश को फेंक दे। इसी प्रकार वो विधि से जो व्यक्ति श्रद्धा कार्य में अन्नदान करे उसका श्रद्धा कार्य में असुरगण छूट जाते हैं। जिस देश में ये मंत्र पढ़ता जाता है उसी देश को राक्षस लोग छोड़ देते हैं। अपवित्र व्यक्ति श्राद्ध कार्य में अन्नदान तो दूर हुआ, किसी के दिए गए अन्न को ना देखे और ना उसका स्पर्श ही करे। जो अपने पवित्र हाथों के अन्नदान करता है वो दान का 1000 गुना अधिक फल प्राप्त करते हैं। ब्राह्मणों को सदैव इसी विधि को नित्य श्रद्धा कर्म करना चाहिए। ऐसे करने से जो मनोवांछित इच्छाओं होती है पितामह उन सबको पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार विधि पूर्वक श्रद्धा करने के पितर लोग हृदय में प्रसन्न होते हैं और राक्षस लोग दुखी होते। अतः नित्य प्रयत्न पूर्वक ऊपर कथित विधि से श्रद्धा कर्म करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब श्रद्धा में शूद्र भेड़ बकरी का दूध, श्रद्धा में शूद्र भेड़ बकरी का दूध, मोटी घास, पत्थर, बरिडा, उशिर, लड़वा, उत्तवाला इनको तथा अन्य समसंज्ञा तृणों को छोड़ देना चाहिए। सब पितृ कार्य में वर्जित है। अघि बकरी को दूध भने यहाँ त फेरि वर्जित गरे, चल्दैन रे त्यति चीज। अंजना अभयजन गंधसूत्र प्रयायण तथा पुनः उत्पन्न होने वाला कुशों से भी सभी कार्य को संपन्न करना चाहिए। इसी से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्ति होती है। अब बहिणा और उपबहिणा कुशा को घास तथा छोटे छोटे कुशा कांस जो सब स्वयं उगे हुए श्रद्धा कर्म में उपयोगी है। इसी प्रकार ये सब पितरों देवता तथा फिर देवता पितर के पुष्प गंध और भूषणों का ये मंत्र कहा गया है। हवन के लिए रखी गई ये अग्नि में दक्षिण दिशा में खींचकर यत्न पूर्वक लौकिक अथवा किसी अन्य अर्थ में कर्म सिद्धि के लिए हवन करे है। समिधा को भीतर रखकर हवन करना चाहिए। अग्नि में अग्नि की उपासना करने वाला यजमान यत्न पूर्वक समाहित चित्त से हवन करे। हवन में मंत्र ये उच्चारण करे। आग्नाय काव्य बाह्य स्वधा अंगिरसे नमः सोमाय वो पितृमते स्वधा अंगिरसे नमः यामाया चैवारंग स्वधा नमः, जिसका अर्थ है पितरों तक वस्तुओं को पहुँचने वाले काव्य अंगिरा को नमस्कार है। स्वधा ही पितृमान सोम अंगिरा के लिए नमस्कार है। स्वधा हे यम अंगिरा को नमस्कार है। स्वधा ही। इसी प्रकार ये 3 होम मंत्र है। इन्हीं तीनों को पूर्व से नित्य दक्षिण दिशाओं में अग्नि के लिए सदा, उसके बाद उत्तर दिशा में सोम के लिए और फिर इसके बाद इन दोनों को मध्य भाग में विश्वबाण यम के उद्देश्य से हवन करे। उपहार देने, स्वधा करने, उल लेखन, हवन कुंड तथा भूमि पर पवित्र रेखाएं आदि खींचना हवन। जब फिर नमस्कार, उसके बाद सब पर जल छिड़का आदि विशेष रूप से करना है। अब अग्नि में विशेष खूब प्रज्वलित हो जाने पर अधिक हवी सामग्री डालनी चाहिए। इसी प्रकार अंजना और अभय जन और पिंडदान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होते हैं। ऐसे कहा गया है कि जैसे विधि के साथ श्रद्धा क्रिया बताई गई है वैसे ही प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो।
अग्नि में विशेषता खूब प्रज्वलित हो जाने पर अधिक हवी डालना चाहिए। कर्म सिद्धि के लिए दहकती हुई बिना धुआं के आग में हवी डालना चाहिए भनेको हवन गर्नुपर्छ अरे पूरी तरह समिधाई ना जलने वाली अग्नि में जो यजमान यज्ञ करता है वो अंधा एवं पुत्र विहीन होते हैं, ऐसे हमने सुना है भनेर यहाँ शास्त्र के कथन है। कर्म ईंधनों वाली रूखी चारों ओर से चिंगारियों को वाली ज्वालाओं में धुआं से व्यतीत अग्नि सिद्धि सफलता और असफलता के लिए दुर्गंध युक्त नीले विशेष काली और जिसे जलने वाला पर भूमि फट जाते हैं वही पर यज्ञ करना चाहिए। पराजय समझने चाहिए। ऊंची उठी हुई लो वाली पिंडित अर्थात ऊपर मिलकर एक शिखा वाली घी और के सामने पीले रंग वाली निगदना स्नग्धता और पराक्रम करती हुई सी अग्नि कार्य सिद्धि के लिए होती है। ये नर नारी समूहों से सदा ही प्रचलित पूजा को प्राप्त करते हैं। उसके द्वारा पूजित पितृगण ये अक्षय और अनंत हो जाते हैं। श्रद्धा कर्म में बेल और गुलर के पत्ते से बने हुए पात्र में बेल और गुलर के फल को उसी की समाधि से वस्तु विशेष पवित्र एवं बुद्धि बढ़ाने वाली मानी गई है। गुलर र बेल को पत्ता अरे यो चाहिँ उत्तम मानेको रहेछ है। हे द्विज श्रेष्ठ, श्रद्धा कर्म में जिन पत्रों को जो फल पाते हैं वो सब जन्म समय वाले कर्मों में भी पवित्र होते हैं। समिधा के लिए क्रमशः यही नियम जानना चाहिए। श्रद्धा करने वाला मन को एकाग्र करे और यज्ञ कर रहा हूँ, श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ दे की करो, तब ऐसे आज्ञा प्राप्त हो जाने पात्र में घृत लेकर अग्नि से हवन करे। पलाश, ढाका, पाकड़, बरगद, पीपल, विकत, गुलर, बेल, चंदन ये वृक्ष यज्ञों में प्रयुक्त होने वाला है भनेर यहाँ भन्नु। सरल देवदारू साल हैन, सरल देवदारू साल खैर समिधा के अर्थ में विशेषता प्रयुक्त होने वाला वृक्ष है भनेर यहाँ भन्नु। के अरे भने एउटा सरल देवदारू भन्ने वृक्ष हुन्छ अरे, साल भनेको जुन सखुवा होला, खैरको समाधि के अर्थ में विशेषता प्रयुक्त होने वाला वृक्ष है, अर्थात उपयुक्त वृक्षों की लकड़ी यज्ञ में समिधा के लिए प्रयुक्त होना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ग्रामों में पैदा होने वाले कंटकी के वृक्ष की भी यज्ञ से समिधा के लिए प्रयुक्त होती है। यही से पितरों का कहना है षष्ठ फल की समिधा द्वारा जो अग्नि में हवन किया जाता है उसे कर्म में जो फल प्राप्त होते हैं वो सुनिए। अर्थात इन उपयुक्त वृक्षों की समिधाओं से किया गया हवन कभी नष्ट न होने वाला अश्वमेध यज्ञ के फल को देने वाला होते हैं, जो षष्ठ फल भन्ने हुन्छ अरे। अब यो हेर्नुपर्छ, अब यो थाहा हुँदैन, गुगलमा गएर उयो गर्नु। अब श्लोक श्लोसमन्तक नतमाल कपित्य कैथ समेर कदम्ब विभिक्तक बिहड़ा श्रद्धा कर्म में निंदनीय माना गया है। अब चिर बल्लभ तथा कोल तंदुका बल्लज कुबिदार तथा जिन पर पंक्षियों का निवास हो ऐसे वृक्षों की समिधा का यज्ञ नहीं प्रयुक्त करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अन्य जो इसी प्रकार वृक्ष के उन्हें यज्ञ कार्य में वर्जित मानना चाहिए, अर्थात इन्होंने अलावा अन्य जिस वृक्षों में दुर्गंध आती है उन्हें भी यज्ञ में प्रयोग नहीं करना चाहिए। पितरों को पढ़े गए मंत्रों के अंत में स्वधा और देवों को पढ़े गए मंत्र में अंत में स्वाहा का उच्चारण करना चाहिए, ऐसे नियम बतला गया है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर इसी प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण को वायु प्रोक्तमा मध्य भाग तृतीय उपदघाद पाद को 11 अध्याय श्रद्धा कल्प में समिधा का वर्णन का हिंदी अनुवाद प्रोफेसर दलवीर सिंह चौहानले लेख्नु भएको। नमो भगवते वासुदेवाय। अब यहाँ भन्नुहुन्छ
नगल सरदार द्वारा विष्णु पाद प्रतिष्ठित महात्मा बुद्ध की तपस्थली गया नगरी में संपन्न हुआ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवती। अथवा यहाँ के लेख्नु भएको छ, षष्ठ फलका आशय यहाँ कोही छ फलो से हे भने। अच्छा, षष्ठ फल भनेको छवटा फलको लकड़ी अरे, कोही छ फलदार पेड़ की समिधा लकड़ी ही हवन करना चाहिए। छवटा फलफुलको वृक्ष भयो भने अति राम्रो अरे। छ अब 2-3 त याद छ, अमला भयो, आँप भयो, यिनीहरू हामी चढाउँछ, रुद्राक्ष भयो, यिनीहरू हामी चढाउँछौँ। छवटाको चढाए लकड़ी चाहिँ अति उत्तम अरे यहाँ भनेर यसरी बताउनु करना चाहिए। अतः वो 6 फल वाले वृक्ष कौन कौन है, इसीलिए नीचे वो इसके लिए नीचे जो वर्ज्य है उनके छोड़कर चुन लेना चाहिए। जो वर्जित गरेको छ त्यसलाई छोडेर 6 फलको जुनै चुन्दा पनि हुन्छन् अरे भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब भोलिको प्रसङ्गमा 12 अध्यायमा श्रद्धा कल्पको भोलि पनि प्रसङ्ग छ, बडो उत्तम छ है। भोलिको प्रसङ्ग पनि बडो उत्तम प्रसङ्ग छ। यो ब्रह्माण्ड पुराण त हामीले सबै पुराण हेर्नु सुन्नु लायक नै हो। सबै पुराणमा यति काम लाग्ने चिजहरू छ। अब मैले पनि त फर्स्ट टाइम पढ्दै जाँदैछु। यस्तो यस्तो राम्रो कुराहरू पुराणमा भेटिन्छ, के भन्नु। अब यो म यो खिचेर सायद राखिदिन्छु, म स्क्रिनमा मेरो फेसबुकमा हालिदिन्छु। यो एकदम काम लाग्ने कुरा चाहिँ यति हामीले याद गऱ्यौँ भने हाम्रो श्राद्धमा कहीँ भड्किनै पर्दैन, केही गर्नै पर्दैन। कस्तो तरिकाले गर्ने, के गर्ने, कुन तरिकाले गर्ने, सब कुरा यसमा आयो।